भारत में संविधान की कॉपी, तीखे तेवर और देश की दोनों सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों को अकेले अपने दम पर हराने वाला एक नेता, जो कभी जेल गया, जिस पर रसूखा यानी एनएसए लगा और जिस पर जानलेवा हमला तक हुआ, लेकिन वो झुका नहीं, हार नहीं मानी। आखिरकार सहारनपुर के एक छोटे से गांव का लड़का कैसे भीम आर्मी का चीफ बना, और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने रावण क्यों कहलाया खुद को। आज की वीडियो में हम जानेंगे चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफर और उनके परिवार की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोग्राफी सबकी में। अगर आप राजनीतिक इतिहास और देश के बड़े बड़े लीडर्स की अनसुनी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें, ताकि आप तक ऐसी ही अपडेट्स आती रहे। तो दोस्तों, इस कहानी की बात की जाए तो कहानी शुरू होती है 3 दिसंबर 1986 से। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक छोटे से गांव घड़कोली में चंद्रशेखर का जन्म हुआ। उनका जन्म एक साधारण दलित परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम गोवर्धन दास था, जो एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए थे, और उनकी माता का नाम कमलेश देवी है। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल होने के कारण चंद्रशेखर ने आगे चलकर अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया और सहारनपुर के स्थानीय कॉलेज से कानून की पढ़ाई यानी एलएलबी पूरी की। छात्र जीवन के दौरान ही वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के दलित उत्थान के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके थे। वो सिर्फ वकील बनकर कोर्ट में नहीं बैठना चाहते थे, बल्कि इसी के साथ वो समाज के लिए कुछ बड़ा करने की आशा भी रखते थे। इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान समाज की सेवा पर भी शुरू से लगाया। फिर आया साल 2015, जब चंद्रशेखर ने सतीश कुमार और विनय रतन सिंह के साथ मिलकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन की शुरुआत की थी। इसका मकसद था दलितों और पिछड़े वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, उनके अधिकारों के लिए उनके साथ खड़े होकर आवाज उठाना। इसी साल उनके गांव घड़कोली के बाहर दलित समाज के युवाओं ने एक बोर्ड लगा दिया था, जिस पर साफ लिखा हुआ था, द ग्रेट चमार ग्राम घड़कोली में आपका स्वागत है। इस बोर्ड को लेकर इलाके के स्वर्ण समाज और पुलिस के साथ चंद्रशेखर का बड़ा विवाद हुआ था। जब विरोधियों ने उन्हें डराने और दबाने की कोशिश की तो चंद्रशेखर ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया था। उन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर अपने नाम के आगे रावण लिख दिया था, जिससे हर कोई चकित रह गया था। आखिर उन्होंने खुद को रावण क्यों कहा? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं, जो कि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहला, मूलवासी राजा का नजरिया। बहुजन विचारधारा के अनुसार वो रावण को खलनायक नहीं, बल्कि भारत के मूलवासियों का एक बेहद बुद्धिमान और तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला राजा मानते थे। दूसरा कारण, न्याय के खिलाफ आक्रामकता। चंद्रशेखर का मानना था कि अगर लोग रावण को अहंकारी और खतरनाक मानते हैं तो वो समाज में कमजोरों पर अन्याय करने वालों के लिए वैसे ही खतरनाक बनेंगे और उनसे लड़ाई करके अपने तबके को जितवाएंगे। तीसरा बड़ा कारण, बहन की रक्षा का प्रतीक। चंद्रशेखर अक्सर अपनी सभी सभाओं में कहते थे कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के सम्मान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो अपनी संस्था के जरिए पीड़ित महिलाओं की रक्षा के लिए इसी रूप में उदाहरण देते थे। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि बात है मई साल 2017 की, जब सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में एक ठाकुर और दलित समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसके विरोध में चंद्रशेखर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा और आक्रामक प्रदर्शन करने बैठ गए थे। इस एक प्रदर्शन ने रातों रात चंद्रशेखर को नेशनल मीडिया की सुर्खियों में डाल दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर कड़ी कार्रवाई की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरे। उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। हद तो तब हो गई थी जब उन पर सख्त कानून रासुका यानी एनएसए लगा दिया गया। लगभग 15 महीने जेल की कोठरी में बिताने के बाद आखिरकार सितंबर साल 2018 में जन दबाव के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। इसी बीच उनके पिता गोवर्धन दास का भी निधन हो गया था, जिसने चंद्रशेखर को गहरा झटका दिया। इसी के साथ अब बात कर देते हैं दोस्तों सीएए विरोध, शादी और उनके जीवन के बारे में।
बात है दिसंबर साल 2019 की, जब देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। तब चंद्रशेखर पर एक बार फिर देश के केंद्र में वो नजर में आ गए थे। उन्होंने दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर पुलिस को चकमा देते हुए संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इसके बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और तिहाड़ जेल में भेज दिया गया, जहां से जनवरी 2020 में उन्हें जमानत मिली थी। साल 2020 चंद्रशेखर के निजी जीवन के लिए भी एक बड़ा मोड़ रहा। उन्होंने वंदना आजाद के साथ शादी की और एक गृहस्थ जीवन की शुरुआत की। आज उनका एक बच्चा भी है। शादी के तुरंत बाद 15 मार्च 2020 को उन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी का गठन करने का मौका मिला। मुख्य धारा की राजनीति में आने और सभी वर्गों के वोटर्स को जोड़ने के लिए उन्होंने धीरे धीरे रावण नाम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और अब वो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद नाम का ही उपयोग करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, जून 2023 में जब चंद्रशेखर यूपी के देवबंद से गुजर रहे थे, तब अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। एक गोली उनकी कमर को छूते हुए निकल भी गई थी, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। इस हमले ने उनके समर्थकों को और मजबूत कर दिया था और वो उनके साथ खड़े होने के लिए तत्पर हो गए थे। इसका असर दिखा साल 2024 के लोकसभा चुनावों में। चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से पूरी तरह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन था, तो दूसरी तरफ सपा कांग्रेस का इंडिया गठबंधन। दोनों बड़ी ताकतों के खिलाफ अकेले लड़ते हुए चंद्रशेखर ने 1.5 लाख से अधिक वोटों से भारी अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंच गए थे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। संसद पहुंचने के बाद भी चंद्रशेखर के तेवर बिल्कुल नहीं बदले। वो ऐसे ही अपनी जनता, अपने लोगों के साथ खड़े रहे। वर्तमान में यानी जुलाई साल 2026 में वो दिल्ली में संसद परिसर के भीतर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे अनिश्चित काल धरने पर बैठे हैं। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा को लेकर लोकसभा मामले में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। चंद्रशेखर इसी लाठीचार्ज के विरोध में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भारी बारिश में संसद के अंदर डटे हुए हैं और प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी छात्र राजनीति से लेकर देश की संसद पहुंचने तक की चंद्रशेखर आजाद की पूरी कहानी, आकार रावण की कहानी। एक वकील से लेकर एक विद्रोही नेता और फिर सांसद बनने का उनका ये पूरा सफर। आपको इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।